हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं और आप पढ़ रहे थे और सीख रहे थे क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रोज में जितने भी चैप्टर थे मैंने सबके वीडियोस बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो मोर पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के सारे लिंक वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और आज मैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ आपका सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, इंग्लिश में आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोज होता है, तीन होते हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का जो है पहला चैप्टर आपका है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं शुरुआत आज करूंगा और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके हम बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव हो गए, इन सारे प्रश्नों के ऊपर बात आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर करना जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि मेरी मेहनत को लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। मेहनत आपके लिए की जाती है, वीडियो आपके लिए बनाया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ही लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप लाइक ना करिएगा। आते हैं ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसका है हु वाज ट्रिकी और व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम। ये प्रश्न आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ट्रिकी कौन था, ट्रिकी कौन था और उसकी समस्या क्या थी। इस प्रश्न को और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन मेन प्रश्न आपका यही रहने वाला है कि ट्रिकी कौन था और उसकी समस्या क्या थी। तो ट्रिकी कौन था? ट्रिकी एक कुत्ता था और उसकी समस्या क्या थी? तो उसकी समस्या मेन थी आपका मोटापा। उसे इतना ज़्यादा खिलाया जा रहा था कि वो खाते खाते बीमार पड़ गया था। उसकी मालकिन को लगता था कि वो बहुत कम खा रहा है और वो कमज़ोर हो जाएगा नहीं खाएगा तो इस चक्कर में उसकी मालकिन जो थी उसको बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग उनको कर दिया था, बहुत ज़्यादा खिला दे रही थी। दूसरा आपका प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, व्हाट डिड हैपन टू ट्रिकी। देखिए, ट्रिकी के बीमारी से और ट्रिकी के पालन पोषण से और उनकी मालकिन पंफरी से, यहाँ से 4 से 5 अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या बन रहा है, व्हाट डिड हैपन टू ट्रिकी, ट्रिकी को क्या हुआ था। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो सीधा पूछेगा ट्रिकी को क्या हुआ था, और एक आपका पूछेगा कि ट्रिकी को एक्चुअली में क्या हुआ था। क्योंकि उसके जो मालकिन थी मिसेस पंफरी, उसको लगता था, मालकिन को लगता था कि ट्रिकी नहीं खाएगा तो कमज़ोर हो जाएगा, और वो सुस्त हो गया था, उसकी जबान जो कि बाहर लटक गई थी, उसकी आंखें सूज गई थी। ठीक है, थुलथुल हो गया था, वो काफ़ी फैटी हो गया था और सुस्त हो गया था। इसके नाते कहीं टहलने वगैरह वो नहीं जा रहा था। कुत्ते जो होते हैं उछल कूद ज़्यादा करते हैं, वो उछल कूद भी नहीं कर रहा था। तो मिसेस पंफरी को लगता था कि कमजोरी की वजह से ऐसा उसके साथ हुआ है, तो वो उसको डाइट पे डाइट, चॉकलेट पे चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, कॉड लिवर ऑयल और खूब ढेर सारा खाना उसको ठूस ठूस के खिलाती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो व्हाट डिड हैपन टू ट्रिकी, तो ट्रिकी को क्या हो गया था, तो ट्रिकी को ओवर ईटिंग हो गई थी और वो उल्टियाँ कर रहा था। ठीक है, ओवर ईटिंग की समस्या से वो था और उसके नाते उसका मोटापा ज़्यादा हो गया था, फैट उसमें ज़्यादा चढ़ गया था। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, हु वाज मिसेस पंफरी, व्हाई वाज शी वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफरी कौन थी और वो ट्रिकी को लेकर के चिंतित क्यों थी। मिसेस पंफरी एक बड़े घर की लेडी थी, काफ़ी धनी औरत थी, वो काफ़ी संपन्न औरत थी और उनके पास एक ट्रिकी नाम का कुत्ता था। ठीक है, और उसके बाद का जो है, वाई वॉज शी वरीड अबाउट ट्रिकी, वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। तो उनको लगता था कि उनका कुत्ता बहुत बीमार पड़ गया है, अब वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो एक जगह बैठ जाता था तो उठता ही नहीं था, हिलता डुलता बहुत ज़्यादा नहीं था वो। ठीक है, और एक्टिवनेस उसमें नहीं रह गई थी, बहुत ज़्यादा वो स्लो हो चुका था। इसके नाते मिसेस पंफरी को लगता था कि अब उसकी जान जो है कि खतरे में है, और वो अपने कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा मानती थी उसको। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, वाई डिड पंफरी कॉल टू मिस्टर हैरियट। ये मिस्टर हैरियट कौन थे? वो डॉक्टर थे जिन्होंने ट्रिकी का इलाज किया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनना है कि वाई डिड पंफरी कॉल टू मिस्टर हैरियट, पंफरी ने मिसेस हैरियट को फ़ोन क्यों किया, उन्हें सूचना क्यों पहुँचाई।
तो मिसेस पम्फ्री को, अब इसका आंसर क्या होगा, मिसेस पम्फ्री को जब लगा कि उनका कुत्ता बच नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा कुत्ते की हालत उन्होंने सीरियस देखी, कुत्ता इनएक्टिव हो गया था, एनर्जी लेस हो गया था, बहुत ही ज़्यादा लेजी और सुस्त हो गया था, तो उनको चिंता होने लगी। तो इसी चिंता के नाते उन्होंने हैरियट को फ़ोन किया कि सर आ जाइए, मुझे नहीं लगता है कि यह बच पाएगा, इसकी हालत बहुत ही खराब है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी। तो ट्रिकी को एक्चुअल समस्या क्या थी, ट्रिकी की एक्चुअल समस्या उसकी लालच थी, बहुत ज़्यादा वो खाता था और उसकी मालकिन उसे बहुत ज़्यादा खिलाती थी। बहुत ज़्यादा खाने से उसका डाइजेशन गड़बड़ हो गया था और उसे ओवर ईटिंग की समस्या हो गई थी और वो लगातार उल्टियाँ कर रहा था। अगला आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की कंडीशन कैसी थी। कंडीशन का मतलब यहाँ पे फिजिकल कंडीशन से भी पूछ सकता है वो, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि मिस्टर हैरियट ने जब उसे पहली बार देखा तो उनको ट्रिकी कैसा दिखा, या ट्रिकी की हालत कैसी थी। तो ट्रिकी की हालत कैसी थी, ट्रिकी की हालत बहुत ही खराब थी। ट्रिकी ऐसा लगता था कि 4 डंडों पे खड़ा कोई बोरा है, ठीक है। उसका गला फूल गया था, उसकी आंखें बल्जी हो गई थी, ठीक है। लिखा है कि टंग लोल्ड फ्रॉम हिज माउथ, उसके जबड़े जो है कि फूल गए थे, सूज गए थे जबड़े उसके, और बहुत ज़्यादा वो फैटी हो गया था, वो हिलडुल नहीं पा रहा था ढंग से, चल फिर नहीं पा रहा था, दौड़ नहीं पा रहा था और कोई एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा था। इसके बाद से अगला आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड हैरियट डू टू क्योर ट्रिकी। ट्रिकी को ठीक करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए मिस्टर हैरियट ने उसे क्या ट्रीटमेंट दिया। मिस्टर हैरियट जब उसे ले गए अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, ठीक है, तो पहले 2 दिन तक उन्होंने उसको कोई खाना दिया ही नहीं, बिल्कुल एकदम फूड उसका क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, केवल उसे पानी पिलाया। उसके बाद से जो उसमें और कुत्ते थे जिनके इलाज होने के लिए आया था, तो कुत्तों ने भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, ठीक है, उसको सूंघे ऊँगे देखे उखे और छोड़ दिए, ठीक है। फिर ट्रिकी जब वहाँ पे रहने लगा, धीरे धीरे उनको ट्रिकी को वो टहलने लगा, कुत्तों के साथ खेलने लगा, दौड़ने लगा, तो लगातार दौड़ने से, खेलने से, उछल कूद करने से उसके शरीर का जो फैट था वो गल गया और ट्रिकी का बिना किसी सर्जरी के ही अच्छे से इलाज वो हो गया। उसे वो कम खाना देते थे, उसकी उन्होंने डाइट कम कर दी थी और पानी उसको ज़्यादा पीने के लिए देते थे। इसी क्योर से वो पूरा जो कि ठीक हो गया। उसके बाद से अगला प्रश्न क्या है, वाई वॉज ट्रिकी हैप्पी इन डॉक्टर्स क्लिनिक। ट्रिकी डॉक्टर की क्लिनिक में हैप्पी क्यों था, तो इसलिए हैप्पी था क्योंकि उसने कुत्तों वाला जीवन अपनी मालकिन के यहाँ जिया ही नहीं था, ठीक है। वो अपनी मालकिन के यहाँ आदमियों जैसी ज़िंदगी जीता था, कुत्तों जैसा जीवन वो नहीं जीता था। कुत्तों का हैबिट क्या होता है, मतलब उनकी दिनचर्या क्या होती है, उछल कूद करना, दौड़ना धूपना, ठीक है, तेज भागना, इधर यहाँ से वहाँ जाना, तो ये काम वो नहीं करता था। कहानी में लिखा हुआ है कि उसके सोने के अलग बिस्तर थे, उसके नाश्ते के लिए अलग प्लेटें थीं, ठीक है, दोपहर के खाने के लिए अलग बाउल्स थे, कटोरे थे, शाम के भोजन के लिए अलग उसका कटोरा था, उसके अलग अलग कोट थे, सीजन के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग जो है कि उसके अलग अलग कोट हुआ करते थे। तो एक आलीशान और वीआईपी जीवन वो जीता था, यानी कुत्ते को आराम तलब बना दिया गया था। तो जब आराम तलब हो जाएगा तो किसी की भी तबीयत बिगड़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए वो उनके यहाँ खुश था। वाई डिड क्लिनिक स्टाफ टेम्प टू कीप ट्रिकी एज परमानेंट गेस्ट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्लिनिक का जो स्टाफ था, ठीक है, उनके मन में लालच आ गया था कि ट्रिकी को कुछ दिन तक और हम लोग अपने यहाँ रखें। ऐसा क्यों था, क्योंकि ट्रिकी की मालकिन बाद में अंडे ब्रांडी और वाइन वगैरह भेजने लगी। जब ठंड ज़्यादा पड़ने लगी तो कुत्ते को पीने के लिए वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी और अंडे वगैरह भेजती थी। तो जितना ये डॉक्टर हैरियट थे और उसके स्टाफ थे, एक भी इनमें से कोई चीज़ कुत्ते को देते नहीं थे, क्योंकि यही सब खा के पी के तो उसकी तबीयत बिगड़ी थी और बहुत ज़्यादा ओवर वेट वो हो गया था और फैटी वो हो गया था, फैट की समस्या उसको हो गई थी। तो ये कुछ भी नहीं देते थे, ये सारा चीज़ जो है कि ये सब अपने ही कंज्यूम कर जाते थे, अपने खा जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ देर और ट्रिकी को क्लिनिक बनाने दें तो अंडे और ब्रांडी हमारे लिए आती रहेगी। यही लालच था, तो उन सब ने ट्रिकी को जल्दी भेजना, स्टाफ वाले जल्दी भेजना नहीं चाहते थे। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। लिखा है व्हाट एक्टिविटी डिड ट्रिकी शो व्हेन ही सॉ
पम्फ्री आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जब ये ट्रिकी ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उनको कॉल किया, टेलीफोन किया कि आइए इसको ले जाइए। ठीक है, तो जब कार उनकी रुकी और मिस्टर हैरियट उस ट्रिकी को जब लेकर के आए तो उस समय उस ट्रिकी का रिएक्शन क्या था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जब लंबे समय बाद उसने अपने मालकिन को देखा तो ट्रिकी का रिएक्शन क्या था? तो ट्रिकी का रिएक्शन था कि ट्रिकी डॉक्टर हैरियट के गोद से कूद गया और कूद करके सीधे छलांग मार करके जाके और अपने मालकिन की गोद में जा करके बैठ गया और प्रेम से स्नेह दिखाने के लिए उनका जो जीभ से उनका चेहरा जो है कि चाटने लगा। उसके बाद से क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा? पम्फ्री स्केच द कैरेक्टर ऑफ मिसेस पम्फ्री। ठीक है, मिसेस पम्फ्री का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मिसेस पम्फ्री के बारे में जो भी बातें यहाँ उनके कैरेक्टर के बारे में दी गई हैं कहानी में, आप उन चीज़ों को लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि मिसेस पम्फ्री एक धनी महिला थी, उनके पास एक ट्रिकी नाम का कुत्ता था। वो कुत्ते से बहुत प्रेम करती थी, बहुत अथाह प्रेम करती थी, कुत्ते का खास ख्याल रखती थी, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उनके बहुत ज़्यादा केयरेटिव नेचर ने कुत्ते की तबीयत बिगाड़ दी। ठीक है, कुत्ते का हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता था। कुत्ता बीमार ज़्यादा पड़ गया तो उन्होंने हैरियट को बुलाया और हैरियट से उन्होंने इसके इलाज की अनुशंसा की। हैरियट ने उनका इलाज किया और बाद में उनका कुत्ता जो है कि स्वस्थ हो गया। 2-4 बातें और भी आप उसमें जोड़ सकते हैं, यही लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ डू यू नो दैट मिसेस पम्फ्री बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। मिसेस पम्फ्री एक धनी परिवार से बिलोंग करती थी, ये आप कैसे जानते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसेस पम्फ्री एक धनी परिवार की महिला थी और कुत्ते से विशेष प्रेम करती थी। ये हमें चैप्टर के पे पढ़ने पे मालूम होता है कि वहाँ नौकर चाकर बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, इवन जो ट्रिकी था उसी पे कम से कम 6 से ज़्यादा नौकर थे। उस पर कटोरा उठाने के लिए अलग था, बिस्तरा समेटने के लिए अलग था। ठीक है, उसको कोट पहनाने के लिए अलग लोग थे। तो ये संभव कब हो सकता है? जब कोई वैभवशाली घर हो, जहाँ अथाह पैसा हो, अकूत पैसा हो, ठीक है, ज़्यादा पैसा हो, कोई बड़ा परिवार वाला, कोई बड़ा घर वाला हो, तो वहाँ ये चीज़ें जो है कि हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद से इससे ज़्यादा और इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपसे अगर आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में एक सेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एक मंडल में जो 4 सेट बनते हैं उन चारों सेटों में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। जब मैं इसके सप्लीमेंट्री के पूरे चैप्टर्स को, जब मैं इसका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बना लूँगा तो एक मैं मास्टर वीडियो बनाऊँगा जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। तो पूरे प्रोज से और पूरे सप्लीमेंट्री से, प्रोज में कम से कम 8 चैप्टर और 9 चैप्टर और कम से कम इतने 9 इसमें भी। ठीक है, 17-18 चैप्टर से मिला करके मैं टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना पाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि क्वेश्चंस टाइप करने पड़ेंगे, उसमें 4-4 ऑप्शन देने पड़ेंगे। ठीक है, और तब जाके उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया है कि आपको 100 क्वेश्चन दे दिए जाएँ, मेन क्वेश्चन चुन के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम में आए, तो आपका भी काम बन जाएगा, मेरा भी थोड़ा टाइम बच जाएगा और आपका भी काम जो है कि चल जाएगा। तो तैयारी पकड़ के रखिएगा, डोर ढीली नहीं होनी चाहिए, आप ढीले नहीं होने चाहिए, आपकी तैयारी ढीली नहीं होनी चाहिए। 100 में 90 नंबर का लक्ष्य बना करके चलिए, 90 का टारगेट लेकर के चलेंगे तो 75 से 80-85 तक आप सिमट करके रह जाएंगे। लेकिन आप अपना टारगेट अगर 75-60 का लेकर के चलेंगे तो 40-45 तक आप जो है कि सिमट जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर मैं आपको लेटर कैसे लिखा जाए, आर्टिकल कैसे लिखा जाए और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाए, ठीक है, लेखन कौशल क्या होता है, उस पर भी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो बना करके देने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ मेहनत करते रहिए, 90 नंबर आपका आ करके रहेगा।